हर दिन डिले हो रही है। और एक ऑब्जर्वेशन एंकर साहब का था कि साहब सब कुछ तो कोर्ट के थ्रू होना है, तो अगर हर केस को हम कोर्ट में ले जाएं और डिसाइड हो क्या मंदिर और क्या मस्जिद, तो क्या बुराई है? बुराई यह है कि फाउंडिंग फादर्स ऑफ दिस नेशन सेड कि डिस्प्यूट्स और कम्युनल हार्मोनी मेंटेन करने के लिए एक दूसरे की गलतियों को भूल करके आगे बढ़िए। कहां लिखा है? अगर कहां लिखा है बताइए, आप सुन लीजिए ना। अगर इस देश का दलित मांगने पे आ गया तो यहाँ पे कोई समझ नहीं आएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है विवेक जी? ये बताइए, कानून की किताब में, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है एक दूसरे की गलतियों को भुला के आगे बढ़ो? प्रेम जी, अभी तक जो आपने ऑब्जर्व किया उस पर आपकी टिप्पणी या सवाल? देखिए, मैं यहां से शुरू करता हूं कि 1947 में तो पाकिस्तान हमने दे दिया, पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। ये एक दो मंदिर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो न जाने कितने मंदिर आज भी होंगे जो अब अवशेष में बदल चुके होंगे। पूरा पाकिस्तान दे दिया। 1947 को ही आधार बना करके ये 1991 का वर्शिप एक्ट है। जब हम पाकिस्तान को मान सकते हैं तो 1947 के आधार पर जो स्थिति है उसको क्यों नहीं मान सकते? हम तो नहीं मानते पाकिस्तान को, हम तो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। मेरा एक हम तो नहीं मानते पाकिस्तान को, हम तो अखंड भारत का सपना नहीं मानते। आप मानते हैं? हम तो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं मानते। नौकरियां मिल नहीं रही हैं, हम तो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। कैंपस में कंपनियां आती नहीं है, अखंड भारत का सपना। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू के मंदिर टूटे ऐसा नहीं है, 2000 से ज्यादा जैन मंदिर, आप तो जैन हैं, दावा है कि हिंदुओं के कब्जे में है। आप उसके लिए कभी आवाज आप क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों मुझे ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे? आप गलत कह रहे हैं। आप यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, आप क्यों नहीं करते हैं? थोड़ा बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा में आ रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि आपने मुफ्त में सहायता दी, जरूरतमंदों को दी, मजदूरों की आवाज उठाई, सब आवाज उठाई, लेकिन उन कामों की वजह से आप यहाँ नहीं बैठ पाए। आप यहाँ इसलिए बैठ पाए क्योंकि आपने एक ऐसा मुद्दा चुना जो आज के दौर में जिसको सत्ता का संरक्षण है, जिसको मीडिया की प्रशंसा है, इसलिए आप यहाँ बैठ पाए। इन्होंने आपकी निगाह में अपराध किया है क्या? नहीं, कानून की निगाह में अपराध किया है? कह दिया था क्या? मैंने ऐसा कहा है कि अपराध किया। तो आपके हिसाब से कानून की निगाह में अपराध करने के बावजूद यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये शर्म की बात है। ये देख लीजिए आप भी, ये देख लीजिए, जवाब ये चलाइए एक सेकंड, ये चलाइए, एक सेकंड सर, शर्म किसको आएगी? मैं जवाब ये शर्म आनी चाहिए जीत के बाद ऐसे लोगों को, शर्म आती है। संविधान के हिसाब से हो रहा है। आपने ट्वीट किया था, आपने ट्वीट करके बोला था ये संविधान के हिसाब से गलत हो रहा है। उनको तो पकड़ा गया, उनको तो गोली निकला, मस्जिद से एक आदमी निकला, उसने बाकी लोगों को बुलाया और ये हुआ। यहाँ जो आपने देखा ये संभल वाला पैटर्न। पहली बात मैं जवाब देना चाहता हूँ, इन्होंने बोला अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, तो मेरी भी नहीं पूरी हुई है। शांति से निकल रही है सर, तो इनको तो पकड़ा गया, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नहीं, तो इनको ले जाके आप एफआईआर लिखाइए ना सर, इनके खिलाफ एफआईआर लिखाइए। मैं कह रहा हूँ ये अपराधी हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अब मेरा कहना यह है कि आप संज्ञान क्यों नहीं लेता है? उसमें सुप्रीम कोर्ट को आपके हिसाब से सब गलत है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी है, उसके अध्यक्ष थे हैं डॉक्टर अयूब। उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन छपाया कि हम भारत में निजाम मुस्तफा लाएंगे, भारत में निजाम मुस्तफा लाएंगे। उन्हें योगी सरकार ने अरेस्ट किया, रासुका लगाया, 6 महीने बाद उनकी जमानत हुई। इसका मतलब यह हुआ कि संविधान के खिलाफ अगर आप इस संविधान को रौंद कर किसी विशेष धर्म के आधार पर कोई सरकार बनाने की बात करते हैं तो वो संविधान के खिलाफ अपराध है, बड़ा अपराध है। ये खुलेआम हर प्रोग्राम के अंदर बैठ करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं। बोलिए, बीच में मत बोलिए शहरी जी। हाँ बोलिए, आप बोलिए, मैं आपका बच्चा हूँ। हाँ बोलिए। ये हर प्रोग्राम में बैठ करके हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं जो संविधान के खिलाफ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को, माननीय जजों को बैठ के नहीं दिखता कि संविधान के खिलाफ बात हो रही है? जवाब लीजिए। एक मिनट देखिए, मैं इस बात को पिछले 35 साल से कहता रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक कहूंगा। मेरा सपना हिंदू राष्ट्र बनाने का है, उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, बेटे काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। आप फांसी पर चढ़ा दीजिए, फांसी पर चढ़ जाऊंगा। हिंदू राष्ट्र बना कर देखिए, ये देश यहाँ की मिट्टी की तासीर और यहाँ के लोगों से बनता है। उन्हीं लोगों में जो पहले लोग थे, जो पुरखे थे, उन्हीं ने संविधान बनाया था और आगे इस देश की जो मंशा होगी जाहिर है उस हिसाब से देश चलेगा। संविधान भी इसीलिए सिर पर रखा हुआ है क्योंकि इस देश की मंशा है। मंशा, भाव सबसे बड़ी बात है। अब जरा भाव और मंशा के हिसाब से कुछ और बातें कर लेता हूं। यहां पर ये रखने वाला हूं जरा। ये एक कैरेक्टर है
इतिहास का एक बड़ा कैरेक्टर, ये मुगल बादशाह औरंगजेब के संदर्भ में है, जिनको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है इन दिनों। भारत में होने पर आपका मत क्या है? विष्णु जी, आपसे सवाल है ये। मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र भारत में होने पर आपका पक्ष? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि एसआई के संरक्षण में है। वैसे इस देश का भाव तो यह है कि इसको नहीं होना चाहिए, यहां रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, होनी चाहिए। इसमें हर्ज क्या है? बताइए साहब। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, साफ शब्द बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों रहेगी? क्यों रहेगी? इस देश का बिल्कुल रहेगी, जजिया लगाया, बिल्कुल रहनी चाहिए। लोग सर कटवाए, सुन लीजिए, दीवार में चुना, आप सुन लीजिए, आरे से काटा। राजा सही हो सकता है, बिल्कुल नहीं, राजा गलत हो सकता है। आपकी निगाह में अबू आजमी ने जो कहा वो सही कहा है? भाई मेरे हिसाब से औरंगजेब एक राजा था इस मुल्क में, उसने 50 साल राज करा। और ये भैया संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? महाकालेश्वर में भी पैसा ये संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? 14 मंदिर हैं गलत, जिसमें औरंगजेब ने दान दिया। तो जवाब नहीं, जब आप जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़े होकर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़े होकर सपोर्ट कर रहा है। संभाजी को शर्म नहीं आती आपको? वो 50 साल तक रूल कर गए, अब आप पिक्चर में जीत दिखा दो अपनी, बना लो पिक्चरें। इतिहास होता है, इतिहास सही होता है। कौन से दृष्टिकोण इतिहास है, मदरसे में जाके इतिहास पढ़ाएंगे। इतिहास सही, इतिहास इमोशनल होकर के नहीं लिखा जाता। जो इतिहास था वो इतिहास रहेगा, बेशक वो गलत हो, बेशक कुछ गलतियां हुई हो, बेशक औरंगजेब में कमियां थी, लेकिन वो इस देश का राजा था। तो आप भी औरंगजेब फैन क्लब के हिस्से हैं क्या? बिल्कुल नहीं, वो मेरे मुल्क की वही जैसे बाकी के मुगल। भाई ये अजीब सी बात है, ये अजीब सी बात हो गई। अरे भाई राजा राजा है, राजपूत आपस में लड़ते थे। मोदी के संदर्भ में तो ये भाव नहीं आता आपका कि आज वो देश का प्रधानमंत्री है? ये भाव तो नहीं आता, राजा राजा है, देश का प्रधानमंत्री है। नहीं आता, बड़ा सारा क्रिटिसिज्म लेकर आप बैठते हैं, लेकिन औरंगजेब के संदर्भ में राजा वाला भाव आ जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। सो कॉल्ड औरंगजेब फैन क्लब कहता है वो ईमानदार, पराक्रमी, धर्मावलंबी थे। ईमानदार, पराक्रमी और धर्मावलंबी थे। सिर्फ मुस्लिम की नजर आ रहा हूं सर, सिर्फ आ रहा हूं सर। विवेक जी को देंगे क्या? आप सर विवेक जी को समझा चुका हूं सर। अब विवेक जी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि ये इल्जाम मुझ पे लग रहा है, अब आप थोड़ा शांत रहिए। आप 5 मिनट अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, इल्तजा है। हाँ, कुछ बोलना है तो नोट कर लीजिएगा, आगे बोलिएगा। उसके बाद एक मिनट सिर्फ मुस्लिम की नजर और कहना चाहता हूं, सिर्फ मुस्लिम की नजर और कहना चाहता हूं। अभी यहाँ पे प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि हम लोग जो हैं वो प्रेम कुमार जी ने कहा कि एक हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं वो इन मुद्दों की वजह से बैठे हैं। तो ये चारों पे जो आज खड़े हैं यहाँ पे, ये भी इन्हीं मुद्दों की वजह से खड़े हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि जैन मंदिर तोड़े जाते हैं, तब आप कहते। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मेरे से नहीं, एक मिनट, मैं आपसे कहता, मैं आपको न्योता दे रहा हूं। कुतुब मीनार में लिखा हुआ है बाहर 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। आइए आपको फ्री लीगल एड दूंगा, उसमें पार्टी बनी है और खिलाफ हुई कुतुब मीनार के। आपको जैनों